नमस्कार दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि छोटी सी प्यारी सी परी, जी हाँ, सरोजनी जी की पोती, आज आव्या हो गई है 10 साल की। इस व्लॉग के ज़रिए मैं उस खुशी को आपके साथ बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, जिसे आप इस व्लॉग में देखेंगे और समझेंगे, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। आव्या को पहली बार जब देखा था ना, तब वो एक छोटी सी गुड़िया थी और आज वो चलती है, हँसती है, सबका दिल जीत लेती है। 2 साल में उसने सबकी ज़िंदगी में रंग भर दिए। पता है आपको, बहुत रंग भर दिए हैं। चाहे हम क्लोज़ फ्रेंड सर्कल का पार्ट हो या दूर से देखने वाले, आव्या हर किसी का मूड ना फ्रेश कर देती है और आव्या हमारी सेलिब्रिटी है। आप जब सर्च करेंगे आव्या को तो पता चलेगा कि हमारी आव्या कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। तो आव्या का जो ये नो नो कहना है ना, एक मतलब फुल ऑन ड्रामेटिक सीन होता है ये, पता है आपको। और कभी ना डांस करते 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 गिरना, कभी रिमोट लेकर भागना, सब कुछ कॉमेडी शो जैसा लगता है। सबसे खास है उस जो है ना, उसका हंसी के साथ तालियां बजाना, जैसे ना वो खुद अपने शो की ऑडियंस हो। इतना मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना अच्छा लगता है। और मैं उन दिनों से ना बहुत क्लोज़ हूँ। मतलब जिनके घर आव्या ने ना मतलब जन्म लिया है, अपना जो सरोजनी जी हैं, मैं उनके बहुत क्लोज़ हूँ। और अब उस घर में सिर्फ फर्नीचर नहीं है, हर कोना जो है ना वो ज़िंदगी से भरा हुआ है उनका। क्योंकि देखिए ना, सौरभ को भी बहुत चीज़ें समझ आ गई हैं, जो इसका आव्या का फादर है। और बचपना तो होता ही है ना, पहले वो बड़ा बच्चों जैसी हरकत करता था, छोटा ही है मुझसे तो। और मेरे भाई की उम्र का है, नहीं साहिल से बड़ा है, सॉरी। हाँ, तो साहिल के से बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है पर उससे बड़ा है। तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और आव्या के ना जो माँ बाप को आप देखेंगे ना, तो लगता है कि प्यार सिर्फ ना शब्द नहीं है, एक जिम्मेदारी है जिसे वो दोनों हर दिन पूरे प्यार से निभाना, मतलब निभा रहे हैं। और मैं आपको क्या ही बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं सौरभ को अभी का भी जानती हूँ और पहले का भी जानता हूँ, वैसे जानती हूँ, लेकिन सौरभ पहले से ही बहुत ऐसे बोलेंगे तो इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है, वो लड़का बहुत इमोशनल है। और मेरी सबसे ज़्यादा ना सौरभ के साथ ही पड़ती है। मतलब मुझे कुछ भी बात होती है ना, कुछ पूछना होता है, सौरभ भाई ये, सौरभ भाई वो। मतलब उसको मैं तंग करती रहती हूँ कभी ना कभी, और वही बड़ी प्यार से फ़ोन उठा लेता है। यहाँ आव्या को मैं कोशिश कर रही हूँ, आ जाए तो वीडियो बनाते हैं, नहीं आव्या तो अपनी मस्ती में है। क्योंकि बर्थडे का जो एक्साइटमेंट उनके घर में ना, मतलब हफ्ते भर से था, इतना था कि मैं क्या बताऊँ। क्या ड्रेस पहनेंगे, केक किस फ्लेवर का होगा, और बैलून्स कितने पिंक होंगे, सब कुछ एक छोटी सी ना वेडिंग जैसा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हर छोटी चीज़ में ना प्यार था और आव्या के लिए ना एक्साइटमेंट थी। और मैं सच बताऊँ ना, दिल को छूता है जब कोई पराया इंसान भी हमेशा अपनों जैसा फ़ील कराते हैं। कभी कभी ना अपने भी इतना अपना फ़ील नहीं कराते जितने पराए लोग कराते हैं। कभी भी मतलब मैं सरोजनी के पास जाऊं या सरोजनी मेरे पास आए, मतलब नेचर भी है कुछ हम लोगों का ऐसा कि हम कभी किसी को ऐसा ना अकेलापन या खालीपन या अधूरापन फील ही नहीं कराते, और बस हंसते रहते हैं। इनका पूरा परिवार भी बहुत अच्छे से, कि आपने देखा ही, मैं और भी कुछ वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। और सब लोग ना क्लैप कर रहे हैं, आव्या स्माइल कर रही है, इतना अच्छा लग रहा था। मैं आपको क्या बताऊँ, जब आव्या ने ना कैंडल बुझाई, अभी आप देखना कैसे कि कितना उसको एक्साइटमेंट थी। यहाँ पे हम तैयारी करने लगे हैं सभी लोग मिलकर। तो मतलब ऐसा लग रहा है वैसे अभी ना सरोजनी का बर्थडे हो, सरोजनी हुई है 2 साल की, देखो। और ये दादी बन गई है, दादी बन गई। अच्छा, आप लोग बुरा मत मानेगा कि आप इसको सरोजनी सरोजनी क्यों बोलते हो, आंटी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इस बात के लिए मेरी मम्मी मुझे बहुत टोकती है। बट मैंने कभी इसको आंटी बोला ही नहीं है। हाँ, ये इनकी बहन है, इनको मैं आंटी बोलती हूँ। इनकी जो नंदे हैं उनको भी मैं आंटी बोलती हूँ, इनकी जो भाभियाँ हैं उनको भी मैं आंटी बोलती हूँ, बट सरोजनी को नहीं बोलती। मेरे मुँह से कभी निकलता ही नहीं है उसके लिए आंटी ना, हमेशा मैंने उसका नाम लिया है। तो मैं कैसे बोलूँ, मेरी मम्मी मुझे 10 बार टोकती है, भाई तो उसको आंटी बोला कर, क्या तू सरोजी सरोजी करती, छोड़ मतलब तुझे क्या लगता है। बट मैं क्या बोलूँ, पर मेरी मम्मी को क्या बोलूँ कि मम्मी उम्र को देख के ना दोस्ती नहीं होती है। पता है, सरोजनी हमसे ज़्यादा चंचल है, हमसे ज़्यादा नटखट है, मुझसे ज़्यादा तो ये खेलती है। और पता है, हमारी वाइफ्स मैच करती है, हम लोग खेलते कूदते हैं। यहाँ अंजू दीदी को पकड़ लिया, मैंने कहा और सरदार नहीं है, कितने चल रही, तो कल्ली कल्ली प्रांदी ट्रांदी लगा कर आई, बड़ी सोहनी सुनक्की लग रही थी साड़ी अपनी ये अंजू दीदी, बड़ी प्यारी लग रही सी। हुण देखो तुसी कितनी तैयार है आव्या। आव्या बस उसका मन कर रहा है ना अभी अभी कैंडल बुझा दूँ। केक को देख के इतनी एक्साइटमेंट, मतलब उसके अंदर आप देख सकते हो कितनी अभी खुश लग रही है ना, क्योंकि हम डांस ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वरना उसको तो ये लग रहा है मैं कब में केक काट दूँ। अभी आप देखना जब वो ना केक अभी
केक, वो सोच रही है मैं कैंडल बुझाऊँ और फटाफट से केक खाऊँ। बच्चों को कहाँ इतना केक खाना होता है, बस थोड़ी देर के लिए होता है अंदर से मन के, बस अभी केक काटना है। केक काटने का बड़ा मन है। देखो 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 इसको देखो, पूरा ध्यान आप आव्या पे रखो, देखिए क्या कर रही है ये। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरी फ्रॉक कहाँ जा रही है, मैं कैसे बैठना, बच्चों को कहाँ ही पता होता है कुछ भी ना। बस उसको ये है कि बस मुझे फूंक मारनी है, आप देखिए। और उसको देखिए कि ऐसे लग रहा है। और मैं तो बस जल्दबाजी में क्लास ख़त्म करी, फटाफट से मैंने कंघी भी नहीं करी, जूड़ा बनाया और फटाफट कपड़े पहने और मैं आगे, मैंने एंड टाइम में मम्मी को तैयार किया। मैं कहा मम्मी चलो, चल रहे हो तो? पहले मम्मी मना कर दी, नहीं 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 नहीं। फिर मम्मी ने बोला चलो ठीक है। अच्छा है मम्मी साथ में आ गई, बहुत थोड़ा दूर है मेरे यहाँ से ये। और पता है अभी आप देखें, जब आव्या ने कैंडल बुझाई ना, सब क्लैप कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से, और उससे पहले ये सब शुरू हो गए हैं। अभी आप देखिए ये लगी पड़ी है, इसने पहले केक चाट लिया है अपना बर्थडे, देख लिया इसने पहले ही। इसे मतलब इतना बच्चों को होता है ना अंदर से। और पता है उसकी आंखों में ना एक चमक थी, इनोसेंट और प्योर लव, एकदम प्योर, एकदम प्योर। और उसके चेहरे की ना मुस्कान जो है ना आव्या की, वो सबको इमोशनल कर गई। सच में ना बच्चों की खुशी दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ होती है। और मैं तो कहती हूँ बेटियाँ तो सबकी खुश रहें, क्योंकि बेटियों के पास कितना ही जीवन होता है ना। बच्चियाँ कितनी बड़ी, वक्त से पहले उनको माँ बाप बड़े कर देते हैं, मगर आजकल चलो माँ बाप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब चीज़ें हैं तो समझते हैं, मगर फिर भी कुछ लोग बड़े धर्म मज़हब में फंसे हुए तो उसी में बच्चों को फंसा के रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटियों को उनके आज़ादी देनी चाहिए, उनको जीने का मौका देना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। बाकी उनकी अपनी किस्मत है, अपना कर्म है बच्चों का। और लेकिन जिस प्रकार से नेहा और सौरभ अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, माइंड ब्लोइंग। मैं आपको क्या बताऊँ आव्या, तुम चाहे मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन तुमने ना मतलब दोस्ती का जो रिश्ता है और गहरा कर दिया है। मैं आपको सच बताऊँ तो मतलब ये मेरी ना एक तरीके से बहन की बेटी लगी, क्योंकि नेहा और मैं एक कास्ट के हैं। जो सौरभ की वाइफ है, वैसे तो सौरभ मुझे दीदी बोलता है, पर मैं एक तरीके से सौरभ की साली लगी, क्योंकि नेहा मेरी बहन लगी ना, मल्होत्रा है वो भी, तो नेहा मेरी बहन लगी। पीछे से हमारा खानदान एक ही होगा। पता है मैं आपको सच बताऊँ ना, बहुत गहरा रिश्ता बन गया मेरे को, मतलब। और मुझे बच्चे तो वैसे ही बहुत पसंद है। और सच बताऊँ ना, मतलब आव्या के लिए मैं कितना भी बोलूँ उतना कम है, क्योंकि बच्चे तो सभी के प्यारे होते हैं। बट आव्या ने वाकई में सबकी ज़िंदगी को बदल दिया है, अपने परिवार की। सौरभ को एक बहुत अच्छा मतलब जिम्मेवार इंसान बना दिया है। और धीरे धीरे करके सब में चेंज आता ही है। हर हर किसी का उम्र बढ़ती है, वक्त बदलता है, तो सब चेंज आते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए ना, सरोजनी का चेहरा देखिए, कितनी खुश है, कितनी सबसे ज़्यादा खुश थी और सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये बहुत प्यारी लग रही थी। और हर चीज़ को ना सरोजनी कभी मुंह बना के नहीं करती। वो उसके दिल में, उसका पता है सरोजनी का एक नेचर है, वो चाहे दिल से कितनी भी दुखी हो गई, लेकिन चेहरे पे हमेशा ना वो हंसी रखती है, खुशी रखती है। उसका एक नेचर है ये। और वो हर चीज़ को एंजॉय करती है, हर चीज़ को। और अपनी पोती से तो वो इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। उसको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। और ऐसी माँ सबको मिलनी चाहिए जैसी सरोजनी। अपने अकेले दोनों बच्चों को पाला पोसा, बड़ा करा, उनकी शादियां करी। अब बस इसको खुशी मिले जीवन में। अब कुछ दिन में इसका रिटायरमेंट हो जाएगा, कुछ सालों में। तो बस मैं यही चाहूँगी कि सरोजनी को वो सब प्यार मिले, वो सब चीज़ें मिले, क्योंकि इसने ना अपने जीवन में बहुत मेहनत करी। जब मैं इसका संघर्ष सुनती हूँ ना, मतलब तब मुझे लगता है, देखो महिलाएं ना ऐसा नहीं कि आज की संघर्ष कर रही हैं, महिलाएं ना शुरू से संघर्ष करती आई हैं। हस्बैंड अच्छा ना हो और परिवार अच्छा ना हो तो इंसान क्या करे। लेकिन सरोजनी को सरोजनी की भाभीयों ने बहुत सपोर्ट किया। सरोजनी अपनी भाभीयों के बारे में बताती है और कहती है मेरी भाभी ना मेरी माँ है, मेरे भाई मेरे बाप हैं, हमेशा बताती है। और छोटी मोटी चीज़ें देखो हर जगह चलती रहती हैं, लेकिन इसका परिवार भी बहुत अच्छा है, इसकी बहन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो और मगर सरोजनी को देख के ना एक अंदर से और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि जब उस ज़माने की लड़की ने इतना कुछ कर दिया, तो हम तो आज के बच्चे हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। हम अपने लेवल पे संघर्ष ज़रूर कर रहे हैं, चीज़ें ज़रूर कर रहे हैं। सबके जीवन में देखो दुख तो है, कहीं हमारे भी है, आपके भी, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, पर सबके पास दुख तो होता है। पर उससे लड़ना और उससे आगे बढ़ना, अपने मन के घाव को मिटा के हमेशा हंसते रहना, वो भी तो एक जीवन है ना। तो सरोजनी ने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में, बहुत कुछ सहा है, बहुत संघर्ष, काम करना, बच्चों को भी पालना पोसना। और बच्चे भी देखो अपना 100% तो दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी बहुत जिम्मेवार बच्चे हैं। और देखो मम्मी लगी पड़ी कैसे भी करके आव्या मुझसे ना फ़ोटो खिंचवा ले या वीडियो बनवा ले, तो फिर सरोजनी ला के ना उसको फ़ोन दे दिया कि ले पकड़, अब थोड़ी देर रुक जाएगी। लेकिन सच बताऊँ ना आव्या, तुम एक ना याद हो यार, एक हंसी हो, एक खुशबू हो जो सबके दिल में रह जाती है। और जब भी तुम हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी एक नई सुबह लाई हो। और दुआ है कि बस बेटा आपका हर दिन प्यारा, और मैं तो बोलूँगी कि भाई
हमेशा खुश रहो, प्यारा हो और सुरकश हो और से भरा हो, मतलब खूब खुशियों से भरा हो तुम्हारा। और यहाँ हम लग गए दोनों डांस करने के लिए, मस्ती करने। ऐसे ही वो नेहा कही नहीं 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 दीदी डांस करो डांस करो डांस करो, अब घर भी जाना है, रात के 10 बज चुके हैं, हमें निकलना भी है। मगर आज का दिन तो आव्या के नाम भाई, एक छोटी सी प्रिंसेस जो सबके दिल को ना चुरा लेती है। अगर सबको ये व्लॉग पसंद आया हो ना तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट में आव्या के लिए ना ब्लेसिंग कहिएगा। देखिए प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल के पक्का ब्लेसिंग करना। सबकी बज कहते हैं, हमारे में कहते हैं पंजाबियों में, सबकी बेटियां सांझी होती है, सबकी बेटियां जो होती है ना वो अपनी है। तो आपने सब उसके लिए, छोटी सी बच्ची है, आप उसके लिए दुआ भी करें और साथ में उसके लिए विश करें, आशीर्वाद दें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों घर आ गए हैं, एलना कैश को तो कुछ खिला कर गए थे, अब फिर थोड़ा सा खाना। बहुत गंदा सीन हो गया हमारे साथ, पता है क्या हुआ? हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे ना, तो हुआ ये कि जो स्कूटी थी, जाते वक्त तो हम चले गए, स्कूटी में कोई दिक्कत ही नहीं थी। मगर हाँ को मेरा बहुत टाइम से जो स्कूटी का जो तार है, मतलब सॉरी जो स्पीड जो दिखाता है कि हम कितनी स्पीड पे चल रहे हैं, वो ख़राब हो गई थी। तो वो स्पीड नहीं दिखा रहा था। मैंने भाई से बोला भी था कि स्पीड नहीं दिखा रहा है, तो उसने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आते वक्त क्या सीन हुआ, हम रोहिणी से आ रहे थे सेक्टर 16 से, और बिल्कुल जहाँ बड़े बड़े कुछ पेड़ वेड़ थे, रोहिणी में तो खैर है ही, हुआ ये सीन कि हमारी स्कूटी जो थी वो रुक गई। अब मुझे लगा पेट्रोल ख़त्म तो होना था, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया, और मैंने तो सुबह डलवाया है। भाई हमें लगा पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं उसको जैसे तैसे, भाई मेरे तो पैरों में दिक्कत, अभी आपको पता है 5 मई को एक्सीडेंट हो गया, उससे पहले भी हो गया, पैरों में इतना गंदा दर्द। और जो मेरा मेन फ़ोन है जिससे मैं मतलब फ़ोन कर सकती हूँ घर में आ गई, उसमें भी बैटरी बिल्कुल लो थी। अब दिमाग काम ना करे, एंड में तो फिर भाई को फ़ोन करते, कुछ तो करते, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, देखी जाएगी जो होगा, हम चला, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पे स्कूटी रुक गई, वो चले ही ना भाई बिल्कुल। मैंने कहा ऐसे कैसे, ये ऑरेंज लाइट दिखा रही है, स्कूटी बिल्कुल ही नहीं चल रही है, जैसे पेट्रोल ना हो। खींचते खांचते मैं उसको जैसे तैसे करके उसको आगे आगे लेकर गई। बड़ी दूर तक चलने के बाद जब हिम्मत ही नहीं हो रही, पसीने अलग छूट रहे, पैर हिम्मत जवाब दे रहा है, स्कूटी गिरे तो मैं भी गिर जाऊं, क्योंकि मेरे से नहीं संभाली जा रही थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। शुक्र करो कि मैं बड़े समझदारी से आज शूज़ भी पहन कर गई थी, पार्टी वेयर ड्रेस पे शूज़ पहन कर गई थी मैं, क्योंकि मुझे पता था पैरों में दर्द है, मैं नहीं चल पाऊंगी और मैं स्कूटी भी नहीं चला पाऊंगी, तो मैं शूज़ पहन कर गई। फैशन वैशन गया भाई भाड़ में, वो आज मेरी समझदारी काम आ गई आधी रात को। अब भाई करते 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 मेरे एंड में मैंने हिम्मत करके 2 लड़कों से बात करी, मैं कहा भाई थोड़ा सा पेट्रोल डाल दो इसमें, मुझे लगा तब तक पेट्रोल ही नहीं है इसमें। तो उन्होंने बोला आपके पास कोई पाइप है तो हम डाल देते हैं, मैं कहा पाइप तो नहीं है। तो फिर एक लड़के ने बोला कि, मैंने कहा यहाँ से कितना दूर पड़ेगा, मतलब जहाँ हमें जाना है हमारे घर के लिए। उन्होंने कहा वो तो बहुत दूर है, आप तो बहुत पीछे खड़े हो अभी। मैंने कहा पेट्रोल पंप कह रहे हो आप, वो पेट्रोल पंप जो आप कह रहे हो ना वो तो बहुत दूर है यहाँ से आपको। फिर उसने अंदर ही रोहिणी में कहीं कोई होगा पेट्रोल पंप वगैरह, बड़ा जंगल जंगल का एरिया। और मम्मी मेरी डरे, मेरी माँ डरे। मैंने बोला मम्मी से, मम्मी आप जो भैया हैं उन वो लड़के ही थे, मैंने कहा वो एक लड़के ने बोला कि ना मैं इधर नहीं जा रहा हूँ, अगर एक लड़के ने हेल्प करी फिर हमारी, तो उसने कहा चलो मैं आपको स्कूटी के पीछे धक्का लगाता हूँ, आप स्कूटी लेकर आ जाओगे। मैंने कहा हाँ मैं ले आऊँगी। मैंने कहा, मेरी मम्मी कह रही मैं यहीं खड़ी, तू जा, मैं पैदल पैदल आ रही हूँ। मैंने कहा अरे यार वो हम जा कर रहे, मुझे ही नहीं पता आपका, बैठो। अब अनजान लोग कुछ रास्ते में हो जाए, 2 बंदे तो होने चाहिए ना भाई, एक बंदा। मैंने कहा आप बैठो भाई उसकी स्कूटी के पीछे, और वो पैर लगा रहा है तो चले गए। भाई बड़ी दूर गए, बड़ी दूर गए, बड़ा अच्छा था वो बेचारा लड़का, बहुत बढ़िया था। उस भाई ने फिर हमें आगे ले जाए, पूरा सुनसान आ गया। फिर कुछ देर बाद गाड़ी मोटर दिखाई दी, चीज़ें दिखाई दी। फिर उसने बोला लेफ्ट राइट करके जाए, तैसे हम पेट्रोल पंप पे पहुंच गए। भाई चलो उसका शुक्रिया अदा करा, बड़ा अच्छा नेक लड़का था। अब वहां जाने के बाद हमने पेट्रोल भरवा लिया। पेट्रोल फुल टंकी कराने के बाद भी मेरी स्कूटी नहीं चली। मैंने बोला ये स्कूटी टैब बोल गई, जरूर तो कोई ना कोई दिक्कत हुई है, वरना स्कूटी ही नहीं चल रही है हमारी। फिर मैंने वो पेट्रोल पंप वाले लड़के को बोला भाई जरा किक मारी, उसने किक मारी, नहीं चली, फिर चल गई, फिर चली। फिर हम आगे तक आ गए तो आते आते फिर हमारी स्कूटी रुक गई। मैंने कहा यार बड़ा सीन ही हो गया कि स्कूटी रुक गई है, कोई दिक्कत ही स्कूटी में, अब तो इसमें पेट्रोल है, अब तो ये नहीं रुकनी चाहिए थी। तो मेन प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि स्कूटी में, क्योंकि पेट्रोल तो इसमें अब तो पूरा फुल है, अब क्या दिक्कत है। और उस टाइम पे भी पेट्रोल था जब मेरी स्कूटी रुकी थी। ऊपर से मूड, लेकिन एक चीज़ की सीख मिली, जहाँ जिस चीज़ में नाना हो रही ना उसमें कभी मत जाओ, नाना वाले काम कभी नहीं करने चाहिए भाई। वहाँ से भी निकलने की हमें जल्दी थी कि लेट हो रहे, निकलना है, क्योंकि सुबह भी क्लास में जाना था। अब देखो सुबह की मेरी क्लासेस भी गई, काम भी गया, और मैंने इतने पैर भी तुड़वाए, मेरे पैर इतने दर्द होने, मेरा दिल जानता है।
चलो जी, जाए तैसे करके फिर वो एक बच्चा और उसके पापा जा रहे थे। उसने बोला क्या हो गया? मैंने बोला भैया हमारी ना स्कूटी रुक गई। छोटा बच्चा भी था उनके साथ में, छोटा मतलब होगा 12-13-14 साल का तो होगा बच्चा। तो उन्होंने फिर किक मारी, नहीं चली। उन्होंने बोला अपने बेटे को तू धक्का मार, मैं स्कूटी पे चलता हूँ। हमने ना उनकी स्कूटी की, उन्होंने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी, मैंने उनकी स्कूटी की चाबी निकाल ली, ये सोच के क्योंकि मेरा पर्स भी उसमें पड़ा है, मेरे दोनों फ़ोन भी लगे और एक फ़ोन में लोकेशन लगी है भाई। फिर उन्होंने चलाई ना स्कूटी, तो फिर धक्का वक्का मारा, तो उन्होंने कहा क्या पता स्कूटी चल जाए, नहीं चली। फिर वो लड़का भी किक मारता रहा, उसके फादर भी मारते रहे। फिर थोड़ी देर बाद में दोबारा किक लगी, तो एक भैया और रुक गए, मतलब अंकल टाइप के, तो भैया और रुक गए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो हमने कहा जी स्कूटी, वो शायद उनके जानकार थे। हमने कहा जी ऐसे ऐसे स्कूटी हमारी में दिक्कत हो गई। तो उन्होंने बोला अच्छा। जैसे ही वो किक मारने आने ही वाले थे कि हमारी स्कूटी स्टार्ट हो गई। चलो जी, जैसे तैसे स्कूटी स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर हमने स्कूटी, मतलब मैं कैसे लेकर आई मेरा दिल जानता है, पैरों में अलग दर्द, स्कूटी संभाले, जो कि मम्मी का भी वेट है भाई, संभालोगे जब आपके पैर ही बोल गए, घुटनों पे तो पूरा शरीर टिका, घुटने ही दर्द कर गए। फिर उन भैया ने बोला आप मेरे पीछे पीछे आओ। मैंने कहा भैया आप रास्ता बता दो, हमारा यहाँ घर है, हमें यहाँ जाना है। और रात को मैं दिन में ना रास्ते याद रखूंगी, तो रात को क्या ही याद हो रहे हैं। चलो जी, उन्होंने फिर हमें, और ऊपर से मेरे मेन फ़ोन की बैटरी टैग। चलो जी, उन्होंने हमें बताया। फिर उन्होंने कहा यहाँ से जाके, उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया स्कूटी नहीं रोक सकती मैं, क्योंकि स्कूटी रोकी तो फिर ये नहीं चलेगी। चलो जी, फिर जय तैसे करके अब जाके मैं घर पहुंची हूँ। आके फिर स्कूटी बंद करी, ऑन की, तो मेरे नहीं चली। फिर भाई को दिखाया, तो भाई ने बोला दीदी इसकी बैटरी टैब बोल गई। मैं कहा ये स्कूटी तो रोज चलती है, फिर भी टैब बोल गई इसकी बैटरी। कह रहा हाँ दीदी हो जाता है। चलो, तो ये आज की राम कहानी भाई। कभी भी, और जाते वक्त मैं कह रही थी अपना कन्विंस होता है तो बंदा कहीं भी चला जाए आ जाए, इसीलिए डर के मारे मैं गाड़ी लेके नहीं जाती। ये तो स्कूटी थी, वो 4 पहिए की गाड़ी लेके कहीं जाऊँ कुछ हो जाए तो आज का ऐसा दिन बीता। बर्थडे गए, पहले क्लासों में गए, फिर बर्थडे। आज का दिन ही मेरा अच्छा नहीं था, पूरा ख़राब दिन था। क्या ही बताऊँ, बड़ा कुछ हुआ आज के दिन, मेरा बस मूड ही ख़राब किया है। मैं क्या ही बताऊँ, कुछ लोगों ने मूड ख़राब किया, आज मूड ही ख़राब हुए हैं बस मेरे। आज दिमागी, ऊपर से ये फिर स्कूटी बोल गई टाइम मेरी, आज ऐसे ही गया। सुबह से मेरा मूड ख़राब हुआ, अब ये रात के 11:15 हो गए, यही चल रहा है। चलो जी, होता है कभी कभी, ऐसे दिन भी आते हैं जीवन में, लेसन देने के लिए लेने पड़ते हैं लेसन। चलिए जी, मिलते हैं आपसे। पर रात को कभी बंदा, मतलब ऐसे अपने कन्विंस पे बंदा भरोसा नहीं कर सकता। एनीवे, चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से नए व्लॉग में। तो ये जय तैसे करके पहुंच गए वहाँ पर, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, इतनी रात को अंधेरा भी हो रहा है, अच्छे बुरे सब लोग जाते हैं कि करें क्या उस टाइम पे ना, मम्मी और मैं अकेले, और कोई एक बंदा समझदार भी हो साथ में, समझ में आता है। लानी भी आपको ये स्कूटी, तो बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस था मेरे साथ, फर्स्ट टाइम हुआ है, और ठीक है एक लेसन मिल गया। बट बताओ, बैटरी टाइम बोल जाए अच्छी खासी स्कूटी की, चलते फिरते स्कूटी की, आपको कैसे पता चलेगा? आज तक दिक्कत ही नहीं करी स्कूटी की, पहली बार दिक्कत करी है। चलो जो भी है, रब राखा जी, जो भी हो अच्छा ही हो। ध्यान रखिए अपना। फिर मिलते हैं आपसे नई ब्लॉग में।